To find out output voltage, secondary voltage in a transformer circuit based on mutual induction, इस सर्किट को हम आर्केड में बनाएंगे और इसका जो सेकेंडरी वोल्टेज है वो हम फाइंड करेंगे। अब ये जो ट्रांसफार्मर है इसका जो रेशो है, टर्न रेशो 1:4 रेशो है इसका, मतलब यहाँ पर 1 टर्न है तो यहाँ पर 4 टर्न है। तो प्राइमरी वोल्टेज अगर 1 वोल्ट है तो सेकेंडरी वोल्टेज कितना होगा, 4 वोल्ट होगा। अब यहाँ पर प्राइमरी साइड पर ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है 10 ओम्स का, ये जनरेटर वोल्टेज है 20 वोल्ट्स और ये लोड रेजिस्टेंस है। ये प्राइमरी वाइंडिंग है तो ये प्राइमरी वोल्टेज हो गया और ये सेकेंडरी वाइंडिंग है तो यहाँ पर जो वोल्टेज म्यूचुअल इंडक्शन के थ्रू ड्यूस होता है वो सेकेंडरी वोल्टेज है। अब इसका जो अब इस कॉइल का जो एम्पिडेंस है उसको हम Z इंटरनल से डिनोट करते हैं। अच्छा, अब ट्रांसफार्मर में ये बात नोट करें कि इनपुट पावर और आउटपुट पावर हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो E प्राइमरी इंटू I प्राइमरी, पावर का फार्मूला है V इंटू I। तो ये प्राइमरी वोल्टेज है और ये प्राइमरी करंट है इज इक्वल टू सेकेंडरी वोल्टेज इंटू सेकेंडरी करंट। अब इससे हम सेकेंडरी वोल्टेज फाइंड करेंगे। यहाँ पर जो सेकेंडरी वोल्टेज है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं IP डिवाइड बाई IS इंटू EP। अब IP और IS ये मालूम नहीं है तो इसका हम रेशो, जो रेशो है उसको हम यहाँ पर लगाते हैं। अब ये बात नोट करें कि ये जो प्राइमरी और सेकेंडरी वोल्टेज का जो रेशो है 1:4 है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी करंट का जो रेशो होगा वो क्या होगा, उलट होगा, क्योंकि इनपुट पावर और आउटपुट पावर क्या है, सेम है। जिस रेशो से यहाँ पर वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है सेकेंडरी वोल्टेज, उसी रेशो से सेकेंडरी करंट डिक्रीज होगा। तो इन दोनों करंट्स का जो रेशो है वो क्या है, वो भी 1:4 है। मतलब यहाँ पर सेकेंडरी करंट 1 एम्पेयर है तो प्राइमरी करंट कितना होगा, 4 एम्पेयर होगा। अब EP इज इक्वल टू IP इंटू Z इंटरनल। प्राइमरी वोल्टेज का फार्मूला क्या है, V इंटू IR। तो I इसमें जो प्राइमरी करंट फ्लो करते हैं IP, और R के लिए हम यह Z यूज़ करते हैं, Z इंटरनल, मतलब इस कॉइल का जो एम्पिडेंस है। अब I की वैल्यू मालूम नहीं है तो उसके लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं I इज इक्वल टू V डिवाइड बाई R, ओहम लॉ वाला फार्मूला। तो यहाँ पर V लगा दिया और यहाँ पर R मतलब टोटल एम्पिडेंस ऑफ द सर्किट, क्योंकि ये एक सीरीज सर्किट है तो इसमें टोटल जो एम्पिडेंस है उसको हम काउंट करेंगे। यहाँ पर रेजिस्टेंस है और यहाँ पर एम्पिडेंस है, तो इसकी जगह हम क्या लगाते हैं, R1 प्लस Z इंटरनल इंटू Z इंटरनल, ये इसकी अपनी वैल्यू है। अब प्राइमरी वोल्टेज फाइंड करने के लिए हमारे पास जो Z इंटरनल है वो फाइंड नहीं है, तो Z इंटरनल फाइंड करने के लिए हम ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं, मतलब इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर। तो इनपुट पावर का फार्मूला ये भी है, हम यूज़ करते हैं V इंटू I, और I² R वाला फार्मूला भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर IP² प्राइमरी करंट का स्क्वायर लेते हैं इंटू इंटरनल जो एम्पिडेंस है, क्योंकि यहाँ पर बात इन वाइंडिंग्स की हो रही है, दो जो वाइंडिंग्स है, इज इक्वल टू IS² ZS। तो Z इंटरनल फाइंड करने के लिए इन दोनों का हम रेशो लेते हैं IS डिवाइडेड बाई IP होल स्क्वायर इंटू ZS। अब IS मैंने कह दिया कि ये है 1 और IP क्या है, 4 होगा। अगर यहाँ पर सेकेंडरी करंट 1 एम्पेयर होगा तो प्राइमरी करंट कितना होगा, 4 एम्पेयर्स, क्योंकि दोनों का जो रेशो है 1:4 है। यहाँ पर टर्न्स रेशो है 1:4, मतलब यहाँ पर ये 1 टर्न है तो यहाँ पर 4 टर्न्स होंगे। यहाँ पर 1 वोल्ट है तो यहाँ पर 4 वोल्ट्स होंगे। तो पावर सेम रहता है, इसलिए यहाँ पर जो करंट है सेकेंडरी करंट वो 1 एम्पेयर होगा तो प्राइमरी करंट 4 एम्पेयर होगा। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो जो इंटरनल एम्पिडेंस है वाइंडिंग का वो कितना है, 6.2 ओम्स। अब हम यहाँ से प्राइमरी वोल्टेज फाइंड करते हैं, तो प्राइमरी वोल्टेज के लिए ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। V जनरेटर कितना है, 20 वोल्ट्स है, R1 कितना है, 10 ओम्स है, और Z इंटरनल हमने फाइंड किया 6.2 ओम्स है इंटू 6.2 ओम्स। तो प्राइमरी वोल्टेज की वैल्यू है 7.6
92 वोल्ट्स। अब हमने सेकेंडरी वोल्टेज फाइंड करना है, तो सेकेंडरी वोल्टेज के लिए वाले फार्मूले यूज़ करते हैं। तो सेकेंडरी वोल्टेज इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 1। प्राइमरी करंट 4 एम्पियर्स है और सेकेंडरी करंट 1 एम्पियर है। और उसके बाद हम प्राइमरी वोल्टेज हमने यहाँ पर फाइंड किया है, तो इसकी वैल्यू पुट करते हैं। तो सेकेंडरी वोल्टेज कितना है, 30.7 वोल्ट। अब हमने ऑर्किड में ये वाला सर्किट बनाना है और यहाँ पर जो सेकेंडरी वोल्टेज है उसको फाइंड करना है। ऑर्किड में मैंने इस सर्किट को पहले से ड्रा किया हुआ है। अब इसका यहाँ पर मैंने दो सोर्सेस लगाए हैं। ये वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स है, ये करंट कंट्रोल करंट सोर्स है। वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स का जो प्राइमरी साइड है इसको मैंने डायरेक्ट जनरेटर के साथ कनेक्ट किया हुआ है 20 वोल्ट एसी के साथ। और इसका जो सेकेंडरी साइड है इसको मैंने यहाँ इस सोर्स के सीरीज़ में लोड के साथ कनेक्ट किया हुआ है। तो इसका मैंने गेन 4 सेट किया हुआ है। जो ट्रांसफार्मर हमने अभी स्टडी किया उसमें जो टर्न रेशो था वो 1:4 था। इसका मतलब ये है कि प्राइमरी साइड पर 1 वोल्ट है तो सेकेंडरी साइड पर 4 वोल्ट देगा मुझे। अब इस सोर्स का जो आउटपुट है वो यहाँ पर मैंने करंट कंट्रोल करंट सोर्स के इनपुट के साथ कनेक्ट किया है। तो ये सेकेंडरी करंट है और प्राइमरी करंट मैंने यहाँ पर पहले बता दिया कि सेकेंडरी करंट और प्राइमरी करंट का रेशो क्या है। यहाँ पर 1:4 है। सेकेंडरी करंट 1 एम्पियर होगा तो प्राइमरी करंट कितना होगा, 4 एम्पियर्स। तो यहाँ पर जो रेशो है उसके लिए मैंने गेन सेट किया हुआ है 4। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पर 1 एम्पियर है इनपुट पर तो आउटपुट पर ये मुझे कितना देता है, 4 एम्पियर्स। अब इस आउटपुट को यहाँ पर मैंने प्राइमरी साइड के साथ कनेक्ट किया हुआ है और इसका जो इनपुट साइड है इसको मैंने सेकेंडरी साइड के साथ कनेक्ट किया हुआ है। तो ये इसका कनेक्शन है। अब यहाँ पर हमने ये वोल्टेज फाइंड करने हैं सेकेंडरी वोल्टेज कि लोड को कितना वोल्टेज मिलता है। लेकिन यहाँ पर मैंने प्राइमरी साइड पर भी वोल्टेज फाइंड करने के लिए वी करंट लगाया हुआ है और प्राइमरी करंट फाइंड करने के लिए सेकेंडरी करंट फाइंड करने के लिए यहाँ पर मैंने आई करंट लगाए हैं। आई करंट को हम सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं और वी करंट को हम पैरेलल में या किसी नोड के साथ कनेक्ट करते हैं। अब इसकी सेटिंग किस तरह करनी है, तो इस पर डबल क्लिक करें। यहाँ पर मैग्नीट्यूड इसमें ओके लिख दें और राइट क्लिक करें, डिस्प्ले नेम एंड वैल्यू ओके। इसके बाद मैग्नीट्यूड के नीचे ओके लिख दें, पेज के नीचे ओके लिख दें और उसको फिर डिस्प्ले करें। ये जो सेटिंग मैंने की है ये पहले भी मैंने की है सेटिंग, तो आप लोगों को इसमें कोई मुश्किल नहीं होगी मेरे ख्याल से। ये डिस्प्ले है, नेम एंड डिस्प्ले एंड ओके। इसकी जो रेफरेंस वैल्यू है पार्ट रेफरेंस के नीचे मैंने लिख दिया है आई प्रिंट 1। आई प्रिंट 1 इसलिए लगा दिया है कि जो रिजल्ट में आउटपुट पर मैं फाइंड करता हूँ, व्यू आउटपुट फाइल यहाँ पर जो मैं रिजल्ट फाइंड करता हूँ, तो उसके लिए फिर मुझे पता होने चाहिए कि ये जो रिजल्ट मुझे दे रहा है कौन सा रिजल्ट मुझे दे रहा है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है आई प्रिंट 1 पार्ट रेफरेंस के नीचे, अप्लाई एंड क्लोज। इस तरह इसका सेटिंग करना है। तो अब अगर आप नीचे यहाँ पर देखें मैंने इस पर जो माउस सेट किया हुआ है तो नीचे लिखा है वी प्रिंट 1 और यहाँ पर जब माउस मैं सेट करता हूँ तो यहाँ नीचे लिखते हैं आई प्रिंट 1। जब मैं रिजल्ट शो करूँगा तो फिर आपको पता चलेगा कि मैंने किस लिए सेट किया है। प्राइमरी जो रेजिस्टेंस है उसको मैंने सेट किया है 10 ओम्स और जो सेकेंडरी है वो 100 ओम्स है। अब सर्किट के लिए जो सिमुलेशन प्रोफाइल हम क्रिएट करते हैं तो मैंने पहले से सेट किया हुआ है, तो मैं एडिट सिमुलेशन प्रोफाइल पर क्लिक करता हूँ। आप लोग न्यू सिमुलेशन प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर एसी स्वीप एनालिसिस सेलेक्ट करें, इसको भी 1 किलो पर सेट करें। फ्रीक्वेंसी स्टार्ट फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी 1 किलो मतलब 1000 हर्ट्ज और पॉइंट्स पर डिकेड 1 सेलेक्ट करें, अप्लाई एंड ओके। सर्किट रन करें, इसको क्लोज करें और यहाँ पर व्यू आउटपुट फाइल इस पर क्लिक करें। अब आउटपुट पर मैंने चेक करना है कि प्राइमरी करंट कितना है। आई प्रिंट 1 मैंने वहाँ पर सेट किया था, तो यहाँ पर आई प्रिंट 1 का मतलब ये है कि ये जो प्रिंटर मैंने लगाया हुआ है यहाँ पर अगर आप देखें तो आई प्रिंट 1 लिखा हुआ है, तो ये इसकी वैल्यू 1.23 एम्पेयर्स। तो प्राइमरी करंट कितना है 1.23 एम्पेयर्स। फिर उसके बाद है
आई पर इंटू सेकेंडरी करंट है 3.07 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻1, तो ये है 0.307 एम्पेयर्स। अब इन दोनों का रेशो हमने चेक करना है, तो इसको पावर पर डिवाइड करें तो ये जो वैल्यू है ये हमें मिल जाएगी। इसका मतलब ये है कि इसका रेशो क्या है, 1:4 है। अब ये प्राइमरी वोल्टेज है 7.692 वोल्ट्स और ये सेकेंडरी वोल्टेज है 3.07 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻1। जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 30.77 वोल्ट्स ये हमें सेकेंडरी वोल्टेज मिलता है। इसका मतलब ये है कि प्राइमरी वोल्टेज कम है और सेकेंडरी वोल्टेज ज़्यादा है, और प्राइमरी करंट ज़्यादा है और सेकेंडरी करंट कम है।